अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब। वट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। देखिए ये ट्रैफिक साइन है, ये नीला जब भी गोल सर्किल आएगा इसका मतलब होता है ये आपको किसी चीज़ की इजाज़त दे रहा है। इजाज़त है, अगर कोई मज़ीद इजाज़त देनी होगी साथ में कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल या इजाफी साइन डाल देंगे। यहाँ पर मतलब ये है कि आप यहाँ से सिर्फ सीधे हाथ पे मुड़ सकते हैं। यू मे नोट टर्न राइट, नहीं ये नहीं है। यू मस्ट इंडिकेट राइट, जब आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो आपको इंडिकेशन भी देनी है, आपने अपना इंडिकेटर भी ऑन करना है। यू में ओनली प्रोसीड टू द राइट, ये आपको सिर्फ इस बात की इजाज़त दे रहा है कि आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएं, क्योंकि एरो भी सीधे हाथ पे मुड़ रहा है और आपने इंडिकेटर भी देना है, बताना है, ताकि गाड़ियों को पता लग जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। देखिए जब इस ट्रैफिक साइन को देखें तो एरो से ज़ाहिर है उल्टे हाथ पे जा रहा है, तो आपने उल्टी तरफ इंडिकेट भी करना है उल्टे हाथ पे, और आप सिर्फ उल्टे हाथ पे ही लेफ्ट हैंड पे जा सकते हैं। यू में ओनली प्रोसीड टू द लेफ्ट, आप सिर्फ उल्टे हाथ पे जा सकते हैं, सीधा भी नहीं जा सकते और सीधे हाथ पे भी जा सकते और गिराडे हाउस बिल्कुल दुरुस्त सामने वाले सिमते में नहीं जा सकते। यू में नोट प्रोसीड टू द लेफ्ट, नहीं ये तो हमें बल्कि इजाज़त दे रहा है कि आप सिर्फ लेफ्ट ही जाएंगे, और जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे, जब भी आप मुड़ते हैं आपने इंडिकेटर भी लाजमन देना होता है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए एरो से जाहिर है या हम स्ट्रेट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, तो ये देखिए आप विच डायरेक्शन यू में प्रोसीड टू द राइट टू स्ट्रेट अहेड, लेफ्ट का तो यहाँ कोई साइन ही नहीं है तो हमें ये नहीं देखना। वट मस्ट यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, जब ये आप साइन देखें तो इसका क्या मतलब है। देखें ये अक्सर साइन हम देखते हैं कि हमें जब जाना होता है, बिल्कुल समझें कि एक ट्रैफिक हमें उसके तरफ से गुजर के राइट साइड पे एंटर होना है, तो अगर आप इसको यहाँ गौर से देखें, यू मस्ट पास ऑन द राइट ऑफ ट्रैफिक आइलैंड, बिल्कुल आप यहाँ से आ रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रैफिक के आइलैंड के सीधी जानिब चले जाएं। आप इस एरो को ज़हन में रखें। यू आर ओब्लाइज टू टर्न राइट, यहाँ राइट का ये राइट का एरो नहीं है, राइट इस तरफ होता है, देखिए वो बिल्कुल इस तरह एरो होगा, ये राइट नहीं है, ये आपको शो कर रहा है कि आपने ट्रैफिक आइलैंड से गुजर के सीधे हाथ पे जाना है, सीधे हाथ पे। ये ट्रैफिक आइलैंड को जहन में रखें। जिस अगर जो सीधे हाथ वाला था हम पहले देख चुके हैं कि वो एरो सीधे हाथ पे ऐसे होता है, उल्टे हाथ पे ऐसे, और स्ट्रेट ऐसे जाता है। यू मे नोट टर्न लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ दिस साइन, हमें इस साइन से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम लेफ्ट पे नहीं मुड़ सकते या मुड़ सकते हैं, हमें ऐसा इस साइन से बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हमें पास करना है ऑन द राइट ऑफ ट्रैफिक आइलैंड। अगर आप चाहें तो मैं जैसे आपको बताया कि ई बुक के अंदर उन्होंने सारे साइन यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप इसको अपनी निगाह में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लें और मज़ीद अपनी मालूमात के लिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस सवाल को देख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर जो है इम्तिहान वगैरह के अंदर भी मैंने देखा फाइनल एग्ज़ाम में आता है, तो आप सारे सवाल वगैरह यहाँ से, ये सारे साइंस, इसके अलावा एक आडे आसे की PDF की बुक भी होती है, अगर मुमकिन हुआ तो हम वो लिंक शामिल शेयर कर देंगे आपसे, वहाँ पर वो सारे सवालात आप तमाम साइंस के साथ देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पर इस एरो के बारे में बता सकूँ। खैर ये मेरे ख्याल में जर्मन में है, तो बस इसका मतलब ये इस तरह आप जेहन में रखें कि मैं दाफेर नो रेस्ट अंदर फर्की है इंसल फॉर बाई फारन के जो ट्रैफिक आइलैंड है सिर्फ उसके वो राइट साइड पे जा सकता है। आप इसको इस तरह याद रख लें कि वो पूरी ट्रैफिक के जजीरे से गुजर के, या ट्रैफिक है उसके आइलैंड से गुजर के सीधे हाथ पे मुड़ जाएगा। बस आप इसको इस तरह जेहन में रख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि आप यू आर अप्रोचिंग अ बस स्टॉप मार्क लाइक दिस, एक बस स्टॉप है, ऐसा स्टॉप है, देखें बस स्टॉप और शूल बस यानी स्कूल की बस है, यहाँ पे रुकती है। वट डू यू डू इफ़ यू सी चिल्ड्रन देयर, आपको अगर बच्चे नजर आ जाए आपने क्या करना है। रिड्यूस योर स्पीड एंड बी रेडी टू ब्रेक, सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी स्पीड को फ़ौरन कम कर लें और ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बच्चे अचानक रोड पर आ सकते हैं। आ रिडक्शन इज स्पीड इज़ ओनली नेसेसरी व्हेन ए स्कूल बस स्टॉपिंग देयर, ये कह रहे हैं आपने तभी अपनी स्पीड को कम करना है या कम करने की ज़रूरत है जब स्कूल की बस वहाँ पर नजर आए। नहीं, लाजमी नहीं है कि स्कूल की बस वहाँ पर हो तो बच्चे हों, स्कूल की बस के आने में 5 से 10 मिनट बाकी हैं, बच्चे वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी अचानक खेलते हुए रोड पे आ सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि सिर्फ बस आए तब वेट करें या अपनी स्पीड को कम करें। स्पीड मस्ट नॉट बी रिड्यूस व्हेन अ बस स्टॉप्स एट अ स्टॉपिंग बे, कि अगर वो बस अपनी लाइन पे रुक जाए तो स्पीड रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जैसी लाइन रुकेगी, बस रुकेगी, बच्चे बस से उतरेंगे, बस की जानिब जाएंगे, आपको बहरहाल अपनी स्पीड भी कम करनी है बच्चों वाले बुसाल्ट स्टीले को देखकर, और ब्रेक के लिए भी तैयार रहना है। तो
अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। वट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आपने जैसे इस ट्रैफिक साइन को देखना है तो ये क्या है, ये देखें, ये ब्लू साइन सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए, ये उन्हीं का जोन है। अगर यहाँ पर गाड़ी साइकिल कुछ एक्स्ट्रा अलाउ होगा तो वो साथ में उन्होंने उसको एक्स्ट्रा या इजाफी तौर पे वो साइन दिया होगा कि यहाँ पे साइकिल भी अलाउ है। लेकिन ये जोन, ये पूरा एरिया, यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ नहीं है, सिर्फ पैदल चलने वाले अलाउ हैं। यू मे नॉट ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन द पेडेस्टेरियन पेडेस्टेरियन प्रेसिंट। आप गाड़ी नहीं चला सकते पेडेस्टेरियन एरिया में, बिल्कुल यहाँ पे यही बताया हुआ है कि सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए। रेजिडेंट्स में ड्राइव मोटर व्हीकल इन द पेडेस्टेरियन प्रेसिंट के जो रेजिडेंट्स है वो गाड़ी चला सकते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि अनलीगर या ऐसे जो वहाँ पे रहते हैं, वो नॉर्मली एक अलग से साइन होगा कि यहाँ पर अगर रेजिडेंट्स को अलाउ हो, यहाँ किसी को अलाउ नहीं है। यू में ड्राइव अ मोटर व्हीकल एट वॉकिंग स्पीड इन दिस पेडेस्टेरियन प्रेसिंट, कि आप यहाँ पर वॉकिंग स्पीड से जा सकते हैं। देखिए, ये भी यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको वॉकिंग स्पीड, अगर ऐसा होगा तो एडिशनल साइन होगा। ये ब्लू साइन आपको अलाउ करता है, सिर्फ वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पैदल चलने वालों का जोन है, उससे हटकर और कुछ नहीं है। तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। विच व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव हेयर। कौन सी व्हीकल है जो कि, ये कोई रोड है उस पर ये लाल कलर का साइन है सुर्ख, तो इसका मतलब ये है कि अलाउ नहीं है यहाँ पर। जब सुर्ख दायरा आ जाए तो अलाउ नहीं है, जब नीला दायरा आ जाए तो अलाउ है सिर्फ उनको। और सुर्ख दायरे का मतलब है कि अलाउ नहीं है सिर्फ इनको, किनको, जो यहाँ पर मजीद इन्होंने बताया होगा। ये एक साइकिल है जिसमें एक मोटर लगाई हुई है, मोटराइज साइकिल आपको नजर, ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक साइकिल है जिसके अंदर एक मोटर लगाई हुई है। हम लोगों ने इसको आप ई बाइक टाइप कुछ कह सकते हैं। तो विच व्हीकल आर नॉट अलाउड, कौन सी व्हीकल है जो कि ये यहाँ अलाउ नहीं है। स्मॉल मोटरसाइकिल्स, लाइट मोटराइज बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल्स जिनको आपने मोटर लगाई हुई इनके अंदर, या ई बाइक्स आप कह लें, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। स्मॉल मोटरसाइकिल्स, लाइट मोटरसाइकिल्स, वो सारी अलाउ हैं। सिर्फ वो बाईसाइकिल जो मोटराइज बनाई गई हैं अलग से, उसमें बैटरी या कुछ सिस्टम लगाकर, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आप जब साइन देखें इसका क्या मतलब है, ये साइन जहन में रख लें आपने, इस रोड में एंटर नहीं हो सकते। यू में नोट एंटर दिस रोड, यू में एंटर नहीं, आप एंटर नहीं हो सकते, ये ऑप्शन नहीं है। यू में नोट एंटर दिस रोड, आप इस रोड में एंटर नहीं हो सकते। बट व्हीकल्स मे कम आउट ऑफ दिस रोड, आपके लिए नो एंट्री है। हो सकता है कि जो एक व्हीकल है जो कि इस रोड से निकल के, गाड़ी है जो रोड से निकल के बाहर आ रही है। अगर ऐसा आगे कोई सवाल आया, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। ऐसा होता है कि अगर हो सकता है कि यहाँ पर हमें वो साइन नज़र आ जाए कि अगर आपके लिए तो नो एंट्री एरिया है, आप वहाँ दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन गाड़ी वहाँ से आ सकती है, गाड़ी उस रोड के अंदर हो सकती है जो कि निकल कर बाहर की जानिब आए। हमने अपने गुज़िश्ता सवालों में जहाँ पे हमने रेस्ट फॉर लिंक्स देखा था, वहाँ पर इस किस्म का एक सवाल था। तो कोशिश हम करेंगे कि उस सवाल को इस वीडियो के कमेंट में डाल दें ताकि आप एक दफ़ा वो रोड देख सकें। लेकिन अगर मुमकिन है तो मैं शायद यहाँ पर भी आपको वो दिखा सकूँ अगर वो साइन यहाँ हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है वो साइन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग से बता दें। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी है कि आप इस रोड में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन व्हीकल, गाड़ियाँ इस रोड से बाहर आ सकती हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हमारा अगला सवाल है, यू वट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आपने जैसे ये साइन देखा, देखिए यहाँ पर 2 दफ़ा क्रॉस है। अगर एक दफ़ा क्रॉस होता वो सवाल आगे आएगा कि आप 3 मिनट के लिए रुक सकते हैं, किसी को गाड़ी में बिठा सकते हैं, उतार सकते हैं, लोडिंग सामान की कर सकते हैं, अनलोडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये डबल क्रॉस आ गया, यहाँ पे आपने स्टॉप होना ही नहीं है। यू में नॉट स्टॉप, यू में स्टॉप फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग नहीं। जब डबल लाइनें आ गई 2 दफ़ा, तो ना आप रुक सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सामान चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, और ना ही किसी पैसेंजर को बिठाने के लिए या उतारने के लिए। नहीं, आपने यहाँ रुकना ही नहीं है। जब आगे फर्दर कोई सवाल आएगा तो हम उसको देखें। ये देखिए, ये आ गया, इसमें सिर्फ एक लाइन है। इसका मतलब ये बिठा लें जहन में कि यहाँ पर आप 3 मिनट के लिए रुक सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए या किसी को बिठाने के लिए, गाड़ी में उतारने के लिए आप जो है ये साइन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पार्किंग नहीं, देखिए पार्किंग अगर यहाँ पर होती, पार्किंग प्रोवाइडेड पार्किंग डिस्ट्रिक्ट यूज़, तो यहाँ वो बता देते एक्स्ट्रा एक साइन लगा के कि इसके साथ पार्किंग भी अलाउ है, कि पार्किंग डिस हो या पार्क शाइन हो। यहाँ पार्किंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको ज़हन में रखना है कि यहाँ आप रुककर 3 मिनट का लिए वेट कर सकते हैं, 3 मिनट के लिए गाड़ी रोक सकते हैं। स्टॉपिंग फॉर लोडिंग और अनलोडिंग, सामान उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए।
फॉर अलाइटिंग और बोर्डिंग व्हीकल्स, आपने किसी को गाड़ी में बिठाना है, उतारना है, उसके लिए भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर डबल क्रॉस आ गया, 2 बार रेड आ गया, तो कुछ भी अलाउ नहीं है, आप वहाँ पर स्टॉप नहीं हो सकते। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, ये सवाल गुज़िश्ता सवाल से जुड़ा हुआ है कि आपको यहाँ पर अलाउ है, साथ में एक ये उन्होंने बता दिया कि पार्किंग भी अलाउ है, लेकिन किसके लिए? अगर आप ये देखें, ये लोग जो माजूर लोग हैं, बेहिंडर्ड लोग हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, ये उनके लिए अलाउ है एक्स्ट्रा साइन। तो हम इस सवाल को अब समझने की कोशिश करते हैं। सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन विद द अप्रोप्रिएट नंबर पार्किंग परमिट में पार्क हेयर। अगर कोई आदमी वो डिसेबल है, वो माजूर है, वो यहाँ पर पार्क कर सकता है। बिल्कुल, हमें इस साइन के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है कि इन लोगों के लिए पार्किंग फ्राई है, अगर उसके पास क्या है, पार्किंग परमिट है। तो मिड पार्क हाउसवाइज नुमा होना चाहिए, ये साइन बिल्कुल अलाउ है। विद अ पार्किंग टिकट फ्रॉम अ पार्किंग टिकट मशीन पार्क शाइन ऑटोमाट एनीवन इज अलाउड टू पार्क हियर, बिल्कुल भी नहीं। अगर इन्होंने जर्नल किसी अलगेमाइन बनाना होता पार्किंग के लिए, तो अलग से एक इजाफी यहाँ पे एक और इजाफा होता, शील्ड का एक और साइन लगाया होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए। एनीवन इज अलाउड टू स्टॉप, टू पिकअप और ड्रॉप पैसेंजर। ये हमें पता है कि ये साइन हमें बताता है कि आप 3 मिनट के लिए रुक सकते हैं, या किसी को गाड़ी में बिठा सकते हैं, उतार सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं, अनलोडिंग कर सकते हैं। ये साइन हमें ये बताता है, और ये एक्स्ट्रा साइन बता रहा है कि हम माजूर लोगों को के साथ पार्किंग कर सकते हैं, अगर हमारे साथ माजूर लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो। सो एनीवन इज अलाउड, यहाँ कोई भी रुक सकता है साइन की वजह से, किसी को गाड़ी में बिठाने के लिए, उतारने के लिए, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन? जब आप इस ट्रैफिक साइन को देखेंगे तो उसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें एक लॉजिक देने बैठा लें। रेड सर्किल है और आपका जो एरो है वो रेड है, यानी आप खतरे की साइड पे हैं, तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को कोई खतरा नहीं है, उसके लिए खुला रोड है, आपने उसको अलाउ करना है, आपने उसको परमिशन देनी है। आप खतरे की साइड पे, आपने रुकना है। तो देखिए, यू आर नॉट अलाउड टू टर्न, टर्न वाली बात तो नहीं है। टर्न के लिए एक अलग से एरो या कोई अलग से साइन होता है, यहाँ तो टर्न करने का या यू टर्न का कोई साइन नहीं है, तो ये इसका जवाब नहीं है। यू मस्ट गिव प्रेसिडेंस टू ओनकमिंग ट्रैफिक, बिल्कुल। देखें, आप हैं खतरे की साइड पे, तो आप आने वाली ट्रैफिक को खतरा नहीं है, तो आपने आने वाले ट्रैफिक को अहमियत देनी है, उसको उसके लिए रुकना भी पड़ सकता है, तो आपने रुकना है अगर शार्प टर्न है तो। यू टेक प्रेसिडेंस ओवर ओन कमिंग ट्रैफिक, नहीं, अगर ये वाला एरो सुर्ख होता और आपका काला होता, ब्लैक होता, तब जिसका ब्लैक है उसको प्रेसिडेंस है, जिसका नहीं है उसको प्रेसिडेंस नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सुर्ख है, मतलब यू मस्ट गिव, हमें देनी है प्रेसिडेंस ओन कमिंग ट्रैफिक को, सामने से आने वाली गाड़ी को। यू टेक प्रेसिडेंस ओवर ओन कमिंग ट्रैफिक, आप सामने से आने वाली गाड़ी से ज़्यादा फोकियत लेंगे, नहीं, उसको हमारे नहीं रुकना, हम खतरे वाली साइड में हैं तो हमें रुकना है। तो इसका यही आंसर है। आगे चलें। इन विच डायरेक्शन आर यू अलाउड टू कंटिन्यू? देखिए, आप ये सीधे हाथ पे मुड़ सकते हैं या उल्टे हाथ पे मुड़ सकते हैं, यहाँ पर ये दो ही ऑप्शन है, टू द राइट, टू द लेफ्ट, स्ट्रेट अहेड, सीधे का कोई एरो नहीं बना हुआ। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। आई स्कूल बस इज स्टॉपिंग ऑन द रोड वे अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर इन फ्रंट ऑफ यू, कैन बी दिस डेंजरस? कि आपसे 80 मीटर के फासले पर यहाँ बस आके रुकी है, क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। येस, बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट रूट टू क्रॉस द रोड वे, क्योंकि बच्चे कभी भी वो सबसे छोटा रास्ता नहीं लेते रोड क्रॉस करने का। हो सकता है कि वो दूसरी साइड से भागते हुए बस पे आए या बस से उतरें। उनको जितना शायद बच्चों को थोड़ा शऊर उनको इस लिहाज से नहीं होता कि वो जितना शॉर्ट तरीके से रोड क्रॉस करें, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें, वो भाग के किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लंबा रास्ता ले सकते हैं, तो ये खतरा हो सकता है। येस, बिकॉज चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली रन अक्रॉस द रोड टू कैच द बस, इसलिए भी खतरा हो सकता है कि बच्चे बहुत तेज़ी से भागकर बस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बस में बैठने की कोशिश करते हैं। नो, बिकॉज स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल रेगुलेट ट्रैफिक एट एवरी स्कूल बस स्टॉप, नहीं, क्योंकि हर बस स्टॉप के ऊपर कोई ना कोई ऐसा स्कूल क्रॉसिंग का कोई बंदा होता है या पेट्रोलिंग हो रही होती है, वो लोग घूम रहे होते हैं जो कि बच्चों को मदद करते हैं, ऐसा नहीं होता। बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत सारा काम करना होता है, तो खतरा यहाँ पर है। यस यस, आप ये दोनों बस यस ज़हन में रखें, और ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की जानिब। ये देखिए, हु इज़ अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल ऑन दिस रोड? कौन यहाँ पर अलाउ है? देखें, एक तो ये ब्लू साइन आ गया, यहाँ पर अगर आप इस साइन को हटा दें पहले, यहाँ पर सिर्फ पेडेस्टेरियन पैदल चलने वालों को अलाउ है,
लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा भी साइन आ गया, लीफर फरकेर फ्राई। वो लोग जिन्होंने सामान की लीफरिंग करनी है, सामान को पहुंचाना है, को कुछ भी सामान हो सकता है, डिलीवरी का सामान है, खाने पीने का है, कोई भी किसी कंपनी का आपने कोई सामान या आपने कोरियर मंगाया हो वो हो सकता है, वो सब मुमकिन है। तो पैदल चलने वालों का रास्ता है, लेकिन वो लोग जो कि फूड डिलीवर कर रहे हैं या कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा उन्होंने परमिशन दी हुई है और किसी के लिए नहीं। विजिटर्स नहीं, अगर विजिटर्स का होता तो इन्होंने एक अलग से साइन यहाँ पर डाला होता। पर्सन डिलीवरिंग फूड, सिर्फ वो लोग जो कि गुड्स डिलीवरिंग गुड्स, वो लोग जो कि अशिया को की तरसील करते हैं, सामान पहुंचाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई पार्सल आ रहा है, आपने खाने के लिए कुछ मंगवाया, उससे मुमकिन है। शॉपर्स नहीं, शॉपर्स नहीं, सिर्फ डिलीवरी वाले। लीफर फरकेर फ्राई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ यही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की जानिब। विच व्हीकल्स आर अलाउड टू यूज द स्पेशल लेन मार्क लाइक दिस। देखिए यहाँ पर इसके अंदर बस बनी हुई है, तो सिर्फ बस ही अलाउ होगी इसको यूज करने के लिए, ना ट्रक ना कार। अगर कोई एक्स्ट्रा साइन होगा इस नीले साइन के साथ, नीले सर्किल के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा साइन होगा उसको परमिशन मिल सकती है, लेकिन अभी सिर्फ बस बनी हुई है तो सिर्फ बस को अलाउ है। तो कौन सी वही गाड़ियाँ जो कि स्पेशल लेन यूज़ कर सकती हैं? कार नहीं, ट्रक नहीं, सिर्फ बसेस। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता तो यहाँ पर वो उसके साथ एक इजाफी साइन बना देंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु इज़ अलाउड टू एंटर ए स्ट्रीट साइन पोस्टेड लाइक दिस। कौन अलाउ है इस साइन को यूज़ करने के लिए? तो देखिए, अनलीगर फ्राई, ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ्री है ये रास्ता जो कि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, या जैसे उन लोगों को जो मिलने आ रहे हैं, जो उन लोगों से, उनके रिहायशी लोगों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके लिए अलाउ है। पीपल विजिटिंग रेजिडेंट्स, बिल्कुल उनको अलाउ है। अनलीगर फ्राई यहाँ पर लिखा हुआ है। थ्रो ट्रैफिक नहीं, जो नॉर्मल ट्रैफिक है जो कि उस एरिया में रहने वाले लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखती, उसको अलाउ नहीं है। सिर्फ उन लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं और वो लोग जो वहाँ पे रहने वाले लोगों से मिलने के लिए आए हैं, उनके मेहमान हैं, सिर्फ उनको अलाउ है। रेजिडेंट्स को अलाउ है और पीपल विजिटिंग रेजिडेंट्स। थ्रो ट्रैफिक को, जो नॉर्मल ट्रैफिक रोड पे चल रही है, वो इस रोड पर नहीं जा सकती। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ रोड साइन पोस्टेड लाइक दिस। कौन सी व्हीकल है जो कि यूज़ नहीं कर सकती इस तरह का रोड? आप देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर 4 व्हीलर, 4 व्हीलर अलाउ है। ये नज़र आ रहा है, ये गाड़ी टाइप की जो चीज़ है वो आपके पास जो साइन है वो अलाउ नहीं है, बाकी अलाउ है। तो देखिए, ये रेड सर्किल है, आपको यहाँ पर क्या अलाउ नहीं कर रहा? विच व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ रोड साइन पोस्टेड लाइक दिस। 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, ये गाड़ी हमें बता रही है। कार अलाउ नहीं है, मोटरसाइकिल जो 2 व्हीलर है वो अलाउ है, और ट्रक्स। आपके यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह के सर्किल में, रेड सर्किल आपको मना करता है, रोकता है। किसको रोक रहा है यहाँ पर? 4 व्हीलर को। इसमें ट्रक भी हो सकता है और आपकी कार भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये देखिए, कौन अलाउ नहीं है इस तरह की रोड को यूज़ करने के लिए? देखें, ये रेड सर्किल है, मतलब रोक रहा है। किसको रोक रहा है? बाईसाइकिल को। बाईसाइकिल को। मोटरसाइकिल का कोई यहाँ पर एडिशन नहीं है कि मोटरसाइकिल नहीं, क्योंकि साइकिल का साइन बना हुआ है। और कार, उनको नहीं रोक रहा। सिर्फ जो व्हीकल यहाँ पे अलाउ नहीं है वो है आपकी बाईसाइकिल। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ द रोड साइन पोस्टेड लाइक दिस। तो ये देखिए, यहाँ पर स्पेशली 2 व्हीलर यानी मोटर बाइक इन्होंने बताई हुई है। तो कार्स तो नहीं, कार का इन्होंने यहाँ नहीं बताया। 4 व्हीलर अलाउ है, ट्रक भी यहाँ पर अलाउ है, सिर्फ कौन अलाउ नहीं है? मोटरसाइकिल वाला। तो ये देखिए, ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये देखिए कि इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। इस साइन का मतलब है नो एंट्री, आप नहीं दाखिल हो सकते। कब? 100 मीटर के बाद नो एंट्री आ रही है। अगर यहाँ पे 2 एरो होते हैं तो मतलब ये होता है कि 100 मीटर की भी नो एंट्री है। यहाँ पर मतलब एरो नहीं है, तो 100 मीटर के बाद नो एंट्री आ रही है। नो एंट्री 100 मीटर अहेड, 100 मीटर आगे नो एंट्री है। कस्टम पोस्ट 100 मीटर अहेड, हमें कोई यहाँ पे साइन नहीं नज़र नहीं आ रहा कि 16 मीटर वगैरह कस्टम पोस्ट है। अब 1 वे स्ट्रीट 100 मीटर लॉन्ग, 1 वे स्ट्रीट या आयमन स्ट्रासे का भी यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है। तो हमारा यही जवाब है दुरुस्त। व्हाट डज ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ये ट्रैफिक साइन क्या बताता है? देखिए, रेड का मतलब है पाबंदी आपके ऊपर। किसकी? 30 की। आपने 30 की स्पीड रखनी है, मैक्सिमम स्पीड आपने 30 की रखनी है। अब 30 का जोन शुरू हो चुका है, इससे आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते। आई स्टार्ट ऑफ जोन, आई रिकमेंडेड स्पीड नहीं कि आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको, आपके लिए एक तरह की रिकमेंडेशन, एक तरह का मशवरा कि 30 की स्पीड रखें, नहीं। ये मैक्सिमम स्पीड है जो को अलाउ है। ये आप परमिटेड मैक्सिमम स्पीड, वो स्पीड जो कि अलाउ है
30 किलोमीटर पर आवर। परमिटेड, ओब्लिगेटरी, कि आपके ऊपर ओब्लिगेशन है कि आप वो फॉलो करें, लेकिन मिनिमम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कि कम से कम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सुर्ख दायरा है, मतलब ख़तरा है और आप पाबंद हैं किस चीज़ के, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, आप इतनी ही स्पीड यूज़ कर सकते हैं, परमिटेड, जो अलाउ है, और मिनिमम स्पीड का यहाँ पर कोई इशारा नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। आर ट्रैफिक काम कमर्शियल जोन, जिसको हम लोग कहते हैं फरकेज बेरोटी का बिराइश, के जहाँ पर ट्रैफिक काम जोन शुरू हो जाता है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आप ये देखें सर्किल है सुर्ख 20, आप मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकते हैं। आप ये साइन आपको पहले भी याद होगा कि यहाँ पर आप रुक सकते हैं लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, और पैसेंजर्स को बिठाने के लिए, उतारने के लिए 3 मिनट वाला टाइम भी आपको याद होगा। और 2 घंटे के लिए आप पार्किंग भी कर सकते हैं। इसे इन्होंने 2 एक्स्ट्रा साइन, यानी 3 साइन टोटल यहाँ लगाए हुए हैं। तो देखिए, यू मस्ट पे अटेंशन टू द अलाउड मैक्सिमम पार्किंग टाइम। बिल्कुल, मैक्सिमम पार्किंग टाइम कितना रहा है, 2 आवर्स, 2 घंटे, वो आपने यहाँ पर वो शील्ड से हमें यहाँ नज़र आ गया। यू मस्ट स्पेसिफिकली वॉच आउट फॉर अ बिजी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। बिल्कुल, क्योंकि आप एक काम कमर्शियल जोन में एंटर हो गए हैं और यहाँ पर आमतौर पे आपको स्पीड अपनी बहुत कम रखनी है, और हो सकता है कि क्योंकि ये 20 की लिमिट है तो कुछ लोग रोड पे भी चल रहे हों फुटपाथ से हटकर, तो आपने बिजी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक पे भी नज़र रखनी है कि लोग अचानक रोड पर आ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी लोग होंगे, बिजी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगी, काफ़ी पैदल चलने वाले होंगे जब स्पीड लिमिट 20 है। यू मस्ट ऑब्जर्व अ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये अगर सुर्ख दायरे के अंदर लिखा है, मतलब मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम का यहाँ पर कोई हमें निशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो बस हमारे यही 2 ऑप्शन इसके अंदर ठीक होंगे। हम आगे चलते हैं। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है। देखिए, जब कभी भी आपके पास इस तरह की लकीरें आ जाएं जो कि कट कर रही हो, मतलब जो पहले पाबंदी थी, अगर आप देखिए, अगर ये नॉर्मल होता तो ये सुर्ख रंग की 30 स्पीड का जोन होता, कि मैक्सिमम जो है 30 की स्पीड अलाउ है, लेकिन अब उन्होंने उस स्पीड को काट दिया, मतलब जो आपको ये कुछ एरिया यहाँ पे कुछ जोन खत्म हो गया, 30 का जोन खत्म हो गया, मतलब एंड ऑफ अ जोन, एक एरिया था जिसमें उन्होंने आपको स्पीड अलाउ की हुई थी, वो खत्म हो गया। इस साइन का मतलब है खत्म हो जाना। जब ये लाइन आ जाती है तो क्या खत्म हुआ, एंड अ जोन विद अ रिकमेंडेड स्पीड, कि वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, आपको मशवरा दे रहे हैं कि 30 नहीं, हमें पता है ये सुर्ख दायरा था, हमें वहाँ पर मैक्सिमम परमिटेड स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, वो यहाँ पर ख़त्म हुई है। अब परमिटेड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो जोन यहाँ पर एंड हो गया। अब वो नई शील्ड आएगी, हमें नई स्पीड पता चलेगी। मे बी आप यूबर्न रास्ते पे आ जाएं, 80 की स्पीड पे आपको जाना हो, आप शहर से बाहर निकल जाएं 50 की स्पीड शहर के अंदर अगर आप हैं, तो ये आंसर इसका ठीक है। मिनिमम स्पीड का यहाँ पर हमें पहले ही हमने डिस्कस किया था, कोई यहाँ पर इशारा नहीं है। आगे चलते हैं। आर यू अलाउड टू ड्राइव एट स्पीड ऑफ फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर हेयर। देखें, आपको इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि सुर्ख दायरा है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, आपको मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकते हैं, लेकिन कब, बाई नैसे, जब नैसे हो, जब आपका रोड गीला हो, तब। अगर वो रोड गीला नहीं है तो ये स्पीड जुड़ी हुई है सिर्फ गीले होने से, कि वेट है, नैसे है, तब आपको 60 की स्पीड फॉलो करनी है, वरना लाजमी नहीं है कि आप 60 की स्पीड फॉलो करें। यही इस सवाल का मकसद भी है कि आर यू अलाउड टू ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर। आपको कब अलाउ है यहाँ पर, कर सकते हैं यस, इफ़ द रोड वे इज़ ड्राई, जब खुश्क है। अगर जब गीला है तो 60 की स्पीड फॉलो करनी है, और जब वो ड्राई है यानी खुश्क है तो आप 60 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, 80 और 100 डिपेंडिंग ऑन कि आप किस रोड पर हैं। जी, तो अगला सवाल, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आपने जैसे ही ट्रैफिक साइन दिखा तो आपने क्या करना है। देखिए, ये साइन जो है 60 की स्पीड का, मतलब यहाँ पर आपको 60 की स्पीड तो फॉलो करनी ही करनी है। अगर आप 60 की स्पीड तक नहीं पहुँच सकते तो आप यहाँ पर ना आए। जिस तरह हमने देखा था कि नीले दायरे के अंदर अगर पैदल चलने वाले थे तो सिर्फ पैदल चलने वाले ही अलाउ थे और किसी को अलाउ नहीं था। इसी तरह यहाँ पर नीले दायरे के अंदर 60 की स्पीड लिखी है, मतलब सिर्फ वो इस रोड के ऊपर आएंगे जो 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। ये मोटरवे की आमतौर पे रिक्वायरमेंट होती है। यू मस्ट ड्राइव एटलीस्ट एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर वेदर एंड ट्रैफिक कंडीशन परमिटिंग,
कि आपको कम से कम आप इस रोड पर तब आएँ जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वेदर अच्छा हो, धुंध ना हो और बर्फ़ ना पड़ रही हो, बारिश ना हो रही हो, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर पे चलाना है। यू मे नॉट यूज़ दिस रोड इफ़ यू कैन नॉट और आर नॉट अलाउड टू ड्राइव एटलीस्ट 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आप ये रोड बिल्कुल यूज़ ना करें अगर आपको अलाउ नहीं है, आपकी गाड़ी की बनावट ऐसी नहीं है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। आप इस रूट को यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए लाजमी है कि 60 की स्पीड आपने मेंटेन की हो कम से कम। यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर। नहीं, अगर ये सुर्ख दायरा होता, सुर्ख दायरे के अंदर 60 लिखा होता, हम तब कहते आपको मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउ है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये नीला दायरा है, नीले दायरे का मतलब ये है कि आपको वही करना है जो इसके अंदर लिखा है, आपको वही अलाउ है, उससे कम नहीं। तो ये आपको अलाउ करता है कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये आंसर दुरुस्त नहीं है कि यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा होता तो हम पिछले सवाल में देख चुके हैं, वो सुर्ख दायरे के अंदर लिखा होता है। अगला सवाल है, विच व्हीकल्स आर यू अलाउड टू ओवरटेक वेयर यू सी दिस ट्रैफिक साइन। ये अगर आपने साइन देखा है तो आप किस किस्म की व्हीकल्स को ओवरटेक कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं। देखिए, कार को नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सुर्ख निशान कार पे डाला हुआ है। एक तो सुर्ख निशान है, खतरा है, कार। आप किस व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं, कार को नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल विद साइड कार। देखिए, मोटरसाइकिल विद साइड कार क्या होती है, अगर आप अक्सर, शायद इसमें भी वो शायद तस्वीर मौजूद ना हो, मोटरसाइकिल के साथ आप एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा लेते हैं सीधी जानिब, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे। इसमें अक्सर लोग किसी बच्चे को भी बिठा लेते हैं अपने साथ, या किसी और को, अपने पार्टनर को बिठा लेते हैं। वो कहलाता है मोटरसाइकिल विद साइड कार। तो वो भी थोड़ा चौड़ा होगा, आप उसको भी ओवरटेक नहीं कर सकते। आप सिर्फ कर सकते हैं मोटरसाइकिल विदाउट साइड कार, जो सिंगल लेन, जो एक लेन में, या जिसको ओवरटेक करते हुए आपको फासला ज़्यादा ना चाहिए हो। अगर कार है तो मोटरसाइकिल साइड कार है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये लाल निशान बता रहा है, उनको आपने नहीं करना। मोटरसाइकिल जो कि पतली होती है उसको आप ओवरटेक कर लीजिए, उसमें कोई मसाइका नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डू दीज ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ये ट्रैफिक साइन क्या बताते हैं। देखें, ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है। नीचे बताया हुआ है 3 किलोमीटर के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। जब एरो आ गए फ़ौरन वो जोन शुरू हो गया, दस्ती शुरू हो गई वो चीज़। तो 3 किलोमीटर के लिए आपको ये साइन बताता है लाल और काला कि ओवरटेकिंग आपने नहीं करनी, खतरा हो सकता है साथ वाली गाड़ी को। तो आपने 3 किलोमीटर तक आपको ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है। रोडवे विद 2 लेन्स इन 1 डायरेक्शन वो 3 किलोमीटर। ये तो यहाँ पर नहीं है कि रोडवे जो है वो एक डायरेक्शन में आ गए हैं, वो एरो से बताए जाते हैं नॉर्मली कि 3 किलोमीटर में ये जो है आपका रोडवे 2 लेन्स के लिए 3 किलोमीटर के फासले पे हो रहा है। ऐसा नहीं है। स्टार्ट ऑफ नो ओवरटेकिंग एरिया 3 किलोमीटर अहेड। नो ओवरटेकिंग एरिया 3 किलोमीटर अहेड शुरू हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता। अगर यहाँ पे एरो ना होते, सिर्फ 3 किलोमीटर लिखा होता, तब हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर के बाद नो ओवरटेकिंग एरिया शुरू हो रहा है। जबकि एरो के साथ इस बात की ये वाज़ेह निशानी है कि ओवरटेकिंग एरिया शुरू हो चुका है। नो ओवरटेकिंग एरिया 3 किलोमीटर के लिए आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि ये ट्रैफिक साइन क्या बताते हैं। यहाँ पर देखें, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, वही साइन, लेकिन 200 मीटर के बाद वो एरिया शुरू होगा। अगर एरो यहाँ पर आ जाते तो हम कहते कि 200 मीटर तक आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 मीटर लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ अ नो ओवरटेकिंग एरिया 200 मीटर अहेड, कि 200 मीटर के बाद नो ओवरटेकिंग एरिया शुरू हो रहा है। नो ओवरटेकिंग फॉर 200 मीटर नहीं, अगर एरो होते तब ये होता कि 200 मीटर तक आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी, एरिया फौरन शुरू हो गया है। लेकिन ये एरिया अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि एरो नहीं है, तो अहेड 200 मीटर अहेड शुरू होगा। एंड ऑफ अ नो ओवरटेकिंग एरिया 200 मीटर अहेड। नॉर्मली वो, वरना वो साइन बनाते हैं कि नो ओवरटेकिंग एरिया, वो क्रॉस लाइन डाल के। ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि 200 मीटर के बाद ओवरटेकिंग जो एरिया है वो आपका शुरू होने वाला है। अगला सवाल देखिए, ये 60 की स्पीड, हमें इस साइन से पहले हमें सिर्फ 60 की स्पीड अलाउ थी, स्पीड रिस्ट्रिक्शन थी इसके ऊपर। अब वो क्रॉस हो गई, मतलब 60 की स्पीड की जो पाबंदी थी वो ख़त्म। ये साइन क्या बता रहा है, ये हमसे पूछ रहे हैं। स्टार्ट ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं, अगर शुरू होती तो सुर्ख दायरे में होती, उसके ऊपर ये काली लाइनें ना होती। एंड ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल जो हमारे पास स्पीड रिस्ट्रिक्शन थी, पाबंदी थी कि 60 किलोमीटर पर आवर ही रखनी है स्पीड, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। प्रोहिबिशन टू ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अलाउ ना हो, वो भी सुर्ख दायरे में होता। ये कट है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की जो पाबंदी थी, प्रोहिबिशन थी, वो ख़त्म हो चुकी है।